जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, जिनकी पूजा आराधना के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं माना जाता। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी भगवान गणेश की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, रीडर्स स्पॉट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गणेश के जीवन से कुछ ऐसी कहानियों की जिनसे आप और मैं अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम भगवान गणेश से सीख सकते हैं वो है अपने पर्याप्त संसाधनों का सही उपयोग करना। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट यू हैव। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को बोला कि जो भी इस पृथ्वी के, इस धरती के 3 चक्कर पूरे करके सबसे पहले आ जाएगा उसको एक चमत्कारिक फल दिया जाएगा। यह सुनते ही बड़े भैया कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पे बैठ के निकल पड़े और भगवान गणेश ने सोचा कि जब तक मैं इस बेचारे चूहे पे बैठ के धरती के चक्कर लगा के आऊंगा उससे तो काफी पहले बड़े भैया आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने चूहे वाहन पे ही सवार होके भगवान शिव और देवी पार्वती के 3 चक्कर लगा लिए और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए और बोले कि मेरी दुनिया तो आप ही हो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सबसे पहले तो ये सिखाती है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, भले ही आप भगवान ही क्यों ना हो। और दूसरी बात ये सिखाती है कि आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसका ही उपयोग करके अपने कार्यों को पूरा करें और सफलता हासिल करें। दूसरों को देख के कंपेयर ना करे कि अरे उसके पास तो वो है, वो चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। आपके पास संसाधन जैसा भी हो, वो छोटा या बड़ा कैसा भी हो, बस फर्क इससे पड़ता है कि आपको उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। दूसरी चीज जो हम भगवान गणेश से सीख सकते हैं वो है कोई भी शुरू किया काम पूरा जरूर कीजिए। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, फिनिश एवरी टास्क यू टेक अप। एक बार की बात है कि ऋषि वेद व्यास ने महाभारत नामक महाकाव्य लिखने के लिए भगवान श्री गणेश से अनुरोध किया। भगवान श्री गणेश मान गए और बात कुछ इस तरह हुई कि ऋषि वेद व्यास बिना रुके महाकाव्य को कहेंगे, नरेट करेंगे और भगवान गणेश बिना रुके वो कार्य को तब तक करेंगे जब तक महाभारत पूरी नहीं हो जाती। दोनों ने ही इस बात को मंजूर किया और महाभारत लिखना शुरू किया, लेकिन बीच पे ही भगवान गणेश का कलम टूट गया। तो उन्होंने तुरंत ही बिना कुछ सोचे अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखना प्रारंभ कर दिया और महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इसी वजह से भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के पीछे का संदेश ये है कि कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे खत्म किए बिना आराम मत लीजिए। अगर हम सभी भगवान गणेश की ये बात सीख लें तो हम सभी सफलता के और करीब हो जाएंगे। भगवान गणेश का क्षमा करने का गुण भी हम उनसे सीख सकते हैं। फॉरगिवनेस इज अल्टीमेट। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, भगवान गणेश कहीं से रात्रि भोज करके लौट रहे थे। तो भोज के दौरान उन्होंने थोड़ा ज्यादा खा लिया जिसकी वजह से उनका पेट फूल गया था और ये देख के चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ व्यंग किया, जिसपे भगवान गणेश को तुरंत गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम आसमान से गायब हो जाओगे। चंद्रमा की तो हालत खराब। उन्होंने तुरंत भगवान गणेश से माफी मांगी और बोला प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन चूंकि भगवान गणेश वो श्राप को वापस नहीं ले सकते थे, फिर भी बड़ा हृदय दिखाते हुए उन्होंने चंद्रमा को क्षमा किया और बोला कि श्राप पूरी तरह से मैं खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं इसकी अवधि, इसका टाइम कम कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने चंद्रमा के गायब होने की अवधि 1 दिन तक कम कर दी और उसी रात को हम अमावस्या की रात बोलते हैं जिस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्से की वजह से हम बहुत रिश्ते खत्म कर देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, उनको क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन भगवान गणेश का यह उदार हृदय हमें सिखाता है कि हमें लोगों को क्षमा करना आना चाहिए। सो फॉरगिव पीपल एंड गो अहेड। भगवान गणेश की एक और अनोखी चीज जो हम सब सीख सकते हैं वो है एक्टिव लिसनिंग। भगवान गणेश के बड़े बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि हमें सबकी बात सुननी चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए, अपने कानों को हमेशा खुला रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे होते हैं, बहुत लोगों के साथ बैठे होते हैं, कुछ बातें चल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी अलग ही दुनिया में मगन रहते हैं और उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अलर्ट रहिए, अपने आंख और कान को हमेशा खुला रखिए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम भगवान गणेश से सीख सकते हैं वो है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत कीजिए। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी थी, तो सभी को न्योता दिया गया, सभी को इनवाइट किया गया। भगवान गणेश को इनवाइट नहीं किया गया। जब विष्णु जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महादेव को बुलाया है, गणेश जी उनके साथ ही आ जाएंगे। तो जब गणेश जी वहां पहुंचे तो उनको द्वार पे ही रोक दिया गया और बोला कि आप यहीं खड़े रहिए। तो जब बारात ले चलने की बारी आई तो उनको कहा गया कि तुम चल के वहां ज्यादा खाओगे, अच्छा नहीं लगता,
बहुत खाओगे तुम, तो रहने दो, तुम मत चलो। तो फिर ये तो उनका अपमान हो गया। तो जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने गणपति जी से पूछा कि अरे आपको नहीं ले गए, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने चूहों को भेज दीजिए, वो जाके रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे और फिर आप देखिएगा बारात आगे नहीं जा पाएगी। तो ऐसा ही हुआ, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उन्होंने चूहों को अपने भेज दिया था और फिर गणेश जी को बुलाया गया, उनसे माफी मांगी गई। फिर रास्ते में चलते चलते पहिए भी खराब हो गए थे, तो उसको भी रिपेयर करने के लिए पास पे एक किसान काम कर रहा था, तो उसको बुलाया गया। तो उसने वो मरम्मत शुरू करने से पहले बोला श्री गणेशाय नमः। और उसने ये भी कहा कि आप लोग ने जरूर गणेश जी को याद नहीं किया होगा, इसीलिए ये बीच में ऐसा हो गया है शुभ कार्य में। तो हर शुभ काम को मंगलमय करने के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनको बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आज आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं गणेश जी से, उनकी कहानियों से, और अपने जीवन पे जरूर अमल करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।